हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ओके विजन क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है इसमें हम कवर करने वाले हैं 1.2 एक्सरसाइज सेट को। क्लास 9th का हमारा चैप्टर 1 चल रहा है जिसका ये वीडियो होने वाला है 1.2। जैसा कि आप लोगों को पता है हम एक इंट्रो वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, साथ में हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 साइड भी कंप्लीट हो चुका है। जिसने अभी तक वो दोनों वीडियो जाके नहीं देखे हैं पहले उन्हें जाके देख लो, नहीं तो इसमें आपको कुछ भी समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए भाई एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है, ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। हमें एक ग्राफ शीट पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मार्क करना है, साथ में ओरिजिन ओ को भी मार्क करना है। मार्क पॉइंट फ्रॉम -7 टू 13 ऑन एक्स एक्सिस। मतलब हमें जो एक्स एक्सिस पर मार्क करना है, यानी ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, तो इसमें -7 से लेके हमें 13 तक के कोऑर्डिनेट्स को मार्क करना है। एंड फ्रॉम 0-15 टू 0-12 ऑन वाई एक्सेस। मतलब जो वाई एक्सेस होता है हमें उसमें यहाँ पे 12 से लेके हमें -15 तक के कोऑर्डिनेट्स को मार्क करना है। और साथ में एक और चीज हमें क्या कह रहा है कि यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट। मतलब जो हमें यूनिट की वैल्यू रखनी है, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हमारे पास रहेगा, इस वाले ग्राफ में देख लीजिए, यहां से यहां तक का जो हमारे पास डिस्टेंस रहेगा वो होना चाहिए हमारे पास 1 सेंटीमीटर। तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज में इसे बना देता हूं, होप आपको ये समझ में आ गया हो। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो चलिए भाई ध्यान से देखिए कि हमने एक्स एक्सेस पर -7 से लेके 13, यहाँ पे एक्स और एक्स डैश हमारे पास होते हैं। हम पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में से समझ चुके हैं कि कोऑर्डिनेट प्लेन हमारा होता कैसा है। उसके अकॉर्डिंग हमने -7 से 13 तक के यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं, और वहीं पे वाई एक्सेस में भी हमने यहाँ +12 से लेके 15 तक के पॉइंट्स को शो कर दिया है। और हमें साथ में क्या करना था, तो भाई हर एक डिस्टेंस को, मतलब हर एक यूनिट को हमें 1 सेंटीमीटर से शो करना था। तो हम यहाँ ऊपर लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट। तो इसी के साथ हमारा जो पहला वाला पार्ट है ये हो जाता है खत्म। अगले पार्ट में हमारे पास जो है यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चन। हमें ये वाले फिगर को जो है यूज करके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अगले क्वेश्चन को करने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि कह रहा है प्लेस रेयांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8, 9, 11, 9 एंड 11, 7। अब हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि भैया रेयांस का एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है जिसके 3 फीट्स हमारे पास दिए हुए हैं, और उसके भी जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे हमें दिए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें इस ग्राफ में उस स्टडी टेबल को हमें प्लेस करना पड़ेगा। तो हम प्लेस कर लेते हैं पहले फटाफट से। तो ध्यान से देखेंगे, हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट है 8 एंड 9। तो हमारे पास एक्स एक्सेस पे 8 कहाँ होगा, यहाँ पे। वाई एक्सेस पे 9 कहाँ होगा, ये यहाँ पे हमारे पास 9 है। तो इन दोनों के ज्वाइंट पॉइंट को यहाँ पे 8 से ऊपर बढ़ जाते हैं, वाई एक्सेस में 9 से सामने बढ़ेंगे तो यहाँ पहला पॉइंट आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 8 एंड 9। अगला जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो है 11 एंड 9। तो 11 हम बढ़ जाते हैं एक्स पे, यहाँ आ जाएगा। एंड वहीं y पे जो 9 है उसी पॉइंट पर होगा हॉरिजॉन्टली, तो हम थोड़ा सा उसके आगे बढ़ जाएंगे और 11 के पॉइंट को हम इससे मिला देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 एंड 9 का पॉइंट। अगला जो फीट है हमारे पास वो है 11, 7 पे। तो 11 एक्स एक्सिस पे जगह पर रहेगा और 7 थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास चौथा पॉइंट आ रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 11 एंड 7। इसके बाद हमें क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। मतलब हमें बताना है कि जो 4th फुट होगा, मतलब जो टेबल का चौथा पाया होगा, वो कहाँ पे होगा। ये जो हमारे पास अभी पॉइंट्स बने हैं इनको और नीचे वाले पॉइंट को सीधी सीधी पैरेलल लाइन में मिलाएंगे। अब क्या करेंगे, जो ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन का पहला पॉइंट है उसको ऊपर से नीचे तक मिलाएंगे। तो यहां देखेंगे जहां पे हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है ये हमारे पास अगला पॉइंट हो जाएगा, यानी टेबल का चौथा पाया। तो ये किस पॉइंट पे है, x पे हमारे 8 पॉइंट पे है एंड y पे हमारे 7 पॉइंट पे है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8 एंड 7। ये भी क्वेश्चन हमारे पास एंड होता है। अब अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। तो अगला पार्ट क्या बोल रहा है भाई, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। हमें बताना है कि ये जो यहाँ पे बना हुआ स्पॉट है इस रूम में, क्या ये टेबल के लिए एकदम गुड स्पॉट है या फिर बढ़िया स्पॉट है। तो हम भाई इसके लिए आंसर सिंपली लिख लेते हैं। तो अगर मेरे हिसाब से देखें तो मुझे तो ये सही स्पॉट लगता है, तो हम सिंपली लिख देंगे यस दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द
टेबल। अगर आपको एक गुड स्पॉट लगता है तो आप यस लिख दीजिए, अगर आपको एक बैड स्पॉट लगता है तो आप सिंपली नो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जो भी लिखना है आपको उसका रीजन भी देना है। अब मुझे ये गुड स्पॉट क्यों लगता है तो उसका रीजन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो भाई पहला रीजन तो यही हो जाएगा कि द टेबल इज कंप्लीटली इनसाइड द बेडरूम। हमें दिख रहा है कि जो टेबल है वो कंप्लीटली इनसाइड है किसके, बेडरूम के। तो हम यहां लिख लेते हैं द टेबल इज कंप्लीटली इनसाइड द बेडरूम। तो ये तो हो गया पहला रीजन। एक और रीजन हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो टेबल यहाँ पे बनी हुई है ये ना तो हमारे बेड के आसपास के एरिया को इफेक्ट कर रही है, ना ही हमारे वार्डरोब के आसपास के एरिया को इफेक्ट कर रही है। मतलब क्या है कि हम बेड पे भी आसानी से जा सकते हैं, हम कपड़े भी आसानी से चेंज कर सकते हैं और हम टेबल पर पढ़ाई भी अच्छे से कर सकते हैं। तो हम सिंपली एक और रीजन क्या लिख सकते हैं, इट डज नॉट ब्लॉक द बेड और द वार्डरोब। होप आपको समझ में आया हूं। और इसी के साथ हमारे पास ये सेकंड पार्ट भी इस क्वेश्चन का खत्म हो जाता है। अब थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है उसको पहले पढ़ लीजिए। थर्ड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। हमसे पूछा जा रहा है कि अब इस जो टेबल की विड्थ क्या होगी और इसकी लेंथ क्या होगी, हमें ये चीज निकालना है। तो ये चीज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ कैसे में होती है, तो लेंथ आप देखेंगे हमारे पास हॉरिजॉन्टली हमारी लेंथ होती है किसी भी रेक्टेंगल की, और वहीं वर्टिकली हमारी विड्थ होती है किसी भी रेक्टेंगल की। तो हमें दिख रहा है कि जो हमारे y के पॉइंट्स हैं वो तो 9 9 सेम ही है हमारे, लेकिन हमारे जो x के पॉइंट्स हैं वो अलग अलग है। एक है 8 और एक में है 11। सो दैट हम क्या करेंगे, 11 में से 8 को माइनस कर देंगे, जैसा हमने पिछले वीडियो में 1.1 में किया था। कैसे निकालते हैं आपको मैंने समझा दिया था। सिंपली हमें क्या करना होगा, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देना पड़ेगा। तो जब हम माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है हमारे पास 3 यूनिट। इसका मतलब जो लेंथ हो जाएगी इस रेक्टेंगुलर टेबल की ये हो जाएगी 3 यूनिट। इसके बाद हम निकाल लेते हैं विड्थ। तो विड्थ के लिए हमें अब वर्टिकली देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल में 8 और 8 यहाँ पे हमारे पास सेम पॉइंट, जो हमारे y के पॉइंट्स हैं वो हमारे 9 एंड 7 हैं। तो हम उनको भी बड़े नंबर में से छोटे नंबर को आराम से माइनस कर लेते हैं। तो यह जाएगा 9 माइनस 7, सो दैट हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो स्टडी टेबल है उसकी लेंथ हो जाएगी 3 यूनिट एंड उसकी विड्थ हो जाएगी 2 यूनिट। इसी क्वेश्चन में हमसे एक और चीज पूछी गई है। क्या पूछी गई है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। क्या हम उस टेबल की हाइट बता सकते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो ये टेबल है इसके नीचे का हिस्सा हम नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि ये 2D शेप में है। किस शेप में है, 2D में। अगर ये 3 डायमेंशनल होता या फिर 3D शेप होता तो ही हम इसकी हाइट निकाल पाते, लेकिन अगर ये 2D है यानी 2 डायमेंशनल है तो हम इसकी हाइट नहीं निकाल पाएंगे। तो हम सिंपली इसके लिए आंसर लिख सकते हैं, हाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज द फिगर इज इन 2D शेप। इसी के साथ हमारे पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट हो जाते हैं एंड होप आपको समझ में आया हो। अगले क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए भैया अगला जो क्वेश्चन है हमें क्या कह रहा है उसको पहले पढ़ लेते हैं। इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब? आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। मतलब क्या बोल रहा है, सिंपली कि हमारे पास जो बाथरूम का डोर है उसके B1 पॉइंट पर हिंज है। B1 पॉइंट पर हिंज है मतलब अटका हुआ है डोर, और वो जो खुलता है वो यहाँ B2 से खुलता है इस तरीके से। सो हमारे पास ये डोर हो गया जो कि इस साइड पे हमारे पास डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। तो हमें बताना है जो ये दरवाजा है ये वार्डरोब को हिट करेगा। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अगर हम इस डोर को वाइडर भी बना देंगे तो क्या हमें यहाँ पे कोई चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हम सिंपली पहली चीज तो क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इस बाथरूम डोर की विड्थ निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हमें वार्डरोब की भी विड्थ निकालनी पड़ेगी सिंपली, कि वो कहां से कहां तक स्टार्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है कि हमारे पास जो बाथरूम का डोर है वो खुलने पर उससे टकराता है या नहीं। और एक और चीज मैं आपसे थोड़ा सा माफी चाहूंगा कि हमारे जो पीछे अगर आपको किसी भी वॉल्यूम की आवाज आ रही है या फिर बहुत ज्यादा शोर ऐसा सुनाई दे रहा है तो उसके लिए माफी चाहूंगा। हम थोड़ा सा गाँव में रहते हैं और हमारे जो गाँव में चल रहा है सप्ताह। तो हम फिर से आ जाते हैं भाई क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारे पास जो है, तो हम पहली चीज क्या करते हैं, बाथरूम की विड्थ निकाल लेते हैं जो कि हमने पहले भी निकाले थे। तो सॉल्व करते हैं हम इसे। बाथरूम की विड्थ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले B2 की वैल्यू लिख लेंगे जो कि 0 एंड 4 है, और वहीं B1 की वैल्यू भी लिख लेंगे। B1 के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाएंगे 0 एंड 1.5। तो इसके साथ ही हम विड्थ निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगी भाई विड्थ बाथरूम डोर की,
बाथरूम डोर की जो विड्थ हो जाएगी, हम क्या करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को सिंपली माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1.5, सो दैट हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5 यूनिट। ये हमने पहली एक्सरसाइज में भी निकाले थे, इस एक्सरसाइज में भी हमें निकालना पड़ेगा। अब इसके साथ में हमें क्या निकालना पड़ेगा, वार्डरोब जो स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है उसको निकालते हैं। तो देखिए वार्डरोब के जो हमारे पास पॉइंट्स दिए हैं, वार्डरोब स्टार्ट्स फ्रॉम W1 टू, तो ये जो हमारे पास वार्डरोब है W1 से स्टार्ट होके W4 पे हमारे पास खत्म हो जा रहा है, इस साइड डायरेक्शन में देख रहे हैं आप, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, W1 के हो जाएंगे हमारे पास 30 और W4 के हमारे पास हो जाएंगे 3 और 2। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो बाथरूम की विड्थ है, मतलब जो बाथरूम के डोर की विड्थ है वो ही 2.5 है, मतलब ये यहाँ से खुलेगा तो ऑलमोस्ट हमारे 2.5 यहाँ तक, इस पॉइंट तक हमारे पास जा सकता है ये बाथरूम का डोर जब ओपन होगा। लेकिन जो वार्डरोब स्टार्टिंग पॉइंट है वही हमारा 3 यूनिट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो वार्डरोब है हमारे पास y एक्सिस से 3 यूनिट दूर है। इसका मतलब यहाँ पे कोई चांस ही पैदा नहीं होते कि बाथरूम का डोर खुलने के बाद वार्डरोब से टकराएगा। तो अपन इसके आंसर में सिंपली क्या लिख सकते हैं, नो द डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब, मतलब जो डोर है वो हिट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा उसको भी लिख देते हैं, बिकॉज देयर इज sufficient space between the door and wardrobe। क्या लिख रहे हैं हम कि भाई जो डोर है वो वार्डरोब को हिट नहीं करेगा ओपन होने के बाद। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके बीच में एक सफिशिएंट स्पेस है वार्डरोब और डोर के बीच में। तो ये हमारे पास आंसर हो जाता है। अब एक और जो हमारे पास उसमें ही आगे क्वेश्चन पूछा गया था, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, मतलब अगर हमारे पास डोर को अगर हम वाइडर कर देंगे तो कौन से यहाँ पे चेंजेस होंगे जो हमें करना पड़ेगा। तो हम इसे भी देख लेते हैं, सिंपली हम इसमें पहला चेंजेस लिख लेते हैं कि क्या करना पड़ेगा भाई। हम क्या करेंगे, जो वार्डरोब है इसको थोड़ा सा राइट साइड में अगर खिसका देंगे तो ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो जाएगी। लिख देते हैं द वार्डरोब कैन बी शिफ्टेड स्लाइटली टू द राइट। हम क्या कर सकते हैं, सिंपल द वार्डरोब कैन बी शिफ्टेड स्लाइटली टू द राइट, मतलब हम जो वार्डरोब है उसको स्लाइटली राइट साइड पे खिसका सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो भाई बाथरूम डोर से नहीं टकराएगा। और एक और चीज हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जो बाथरूम का डोर है द डोर कैन बी ओपन इनसाइड द बाथरूम, मतलब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जो डोर होगा उसको बाथरूम के अंदर साइड में खोल दिया जाए। ऐसे अगर डिजाइन कर दें हम कि बाथरूम का जो डोर है वो अंदर साइड खुलेगा तो ये वाली समस्या ही खत्म हो जाएगी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इसी के साथ हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन होता है वो हो जाता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए भैया बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसके हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। अब जो ये 3 पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है लुक एट द रियांस बाथरूम। तो रियान के जो बाथरूम को हमें अब देखना है, तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास रियांस का बाथरूम। तो अब जो क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 हमें क्या कह रहा है उसे देख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स O, F, R एंड P ऑफ द बाथरूम, मतलब जो हमारे पास बाथरूम के जो कॉर्नर्स हैं O, F, R एंड P, हमें क्या करना है, इसके सिंपली कोऑर्डिनेट्स को लिख देना है। तो इतने समझदार आप हो गए हो कि इसके कोऑर्डिनेट्स आप लिख सको। आप वीडियो पॉज करके पहले कोऑर्डिनेट्स को लिखना ट्राई करो और उसके बाद यहां से आप मैचिंग करो, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन के आंसर के लिए लिख लेते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले हमारे O के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे भाई, O के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 एंड 0। F के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 9 पॉइंट है तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 एंड 9। अगला है R पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास, देखो ध्यान से कि भाई X एक्सिस पे जो हमारे पास पॉइंट है वो -6 है और वहीं Y एक्सिस पे हमारे पास जो पॉइंट है वो है +9। तो हमारे इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सिंपली -6 एंड +9। लास्ट पॉइंट हमारे पास बचा है P पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ध्यान से देखो, X के लिए हमारे पास आ जाएगा -6 एंड Y के लिए हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसके भी लिख लेते हैं -6 एंड 0। ये हो जाएगा हमारे पास पहले पार्ट का आंसर या सॉल्यूशन। हमने इसको कर लिया है। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे, जो कह रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ द शॉवरिंग एरिया SHWR इन रियांस बाथरूम, मतलब हमें बताना है कि जो शॉवरिंग एरिया है SHWR इसका शेप कौन सा तुम्हें दिख रहा है।
और उसके आगे लिखा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स। हमें इन्हीं कॉर्नर्स के क्या करना है, फिर कोऑर्डिनेट्स भी लिखना है। तो अगर आपने पिछली क्लासेस में थोड़ा सा ध्यान दिया हो पढ़ाई में, तो आपको पता होगा कि इस टाइप के शेप में जहां पे एक लाइन हमारे पास पैरेलल होती है दूसरी लाइन के, और दूसरी लाइन हमारे पास आड़ी तिरछी जैसी भी होगी, तो ये हमारा ट्रेपेजियम होता है। तो सिंपली हम इसके आंसर में लिख देंगे द शेप ऑफ SHWR इज अ ट्रेपेजियम। ये हमारे पास ट्रेपेजियम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल। अब उसी पार्ट में हमसे एक और चीज पूछी गई है। क्या पूछा गया है? राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स। हमें इन्हीं कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स भी लिखना है। हम कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए यहां पे लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सोवरिंग एरिया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? तो हम पहले एस के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। भाई एस कहां पे, देखो हमारे पास जो एस है एक्स एक्सिस पे -6 पे है एंड वाई एक्सिस पे +6 पे है। सो दैट हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6 एंड +6। फिर एच किस पॉइंट पे है? एक्स एक्सिस पे -3 एंड वाई एक्सिस पे +6 पॉइंट पर है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास -3 एंड +6। अगला पॉइंट है हमारे पास डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। एक्स एक्सिस पे -2 पॉइंट पर है और वहीं वाई एक्सिस पे +9 पॉइंट पर है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे सिंपली -2 एंड +9। लास्ट पॉइंट हमारे पास बचता है आर, जिसके कोऑर्डिनेट हमने पहले भी लिख चुके हैं। उसी कोऑर्डिनेट को हम वापस से लिख सकते हैं -6 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं, जो कि हमें क्या कह रहा है पहले तो उसको समझ लो। मार्क अ 3/2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड अ 2/3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दीज स्पेसेस। हमारी एक यूनिट को हम क्या मान सकते हैं, 1 फीट इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1 यूनिट। ओके, सो पहला है हमारे पास 3/2 फीट वॉश बेसिन के लिए। तो 3/2 फीट के लिए हम क्या करेंगे, 3 हमारी लेंथ हो जाएगी, 2 हमारे पास विड्थ हो जाएगी। 1 2 एंड 3, 3 हमारे पास यहां तक आ जाएगा। यहां तक हमारे पास 3 फीट हो गया। यहां से हमारे पास जो विड्थ हो जाएगी वो 2 फीट हो जाएगी। अगेन हम इसके सामने 3 फीट की एक विड्थ लगा देंगे। ये हमारे पास 4 कॉर्नर्स हो जाएंगे वॉश बेसिन के। वॉश बेसिन को मार्क करने के बाद हमें 2/3 फीट के एरिया को मार्क करना है टॉयलेट के अराउंड। 2 हमारे पास लेंथ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 यहां तक। 3 फीट हम यहां से विड्थ लेके जाएंगे और फिर से 2 फीट की लेंथ को हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो इसके कॉर्नर्स को भी मार्क कर लेते हैं। अब हमें जो कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं उनको देख लेते हैं। जो हमारे पास वॉश बेसिन का एरिया वो है 3 फीट बाय 2 फीट का है, और वहीं जो टॉयलेट का एरिया है वो हमारे पास 2 फीट बाय 3 फीट का है। ये हमने लिख लिया। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन कॉर्नर। क्या हो जाएंगे भाई इसके कोऑर्डिनेट्स? पहला हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -6 एंड 0। सेकेंड हो जाएगा हमारे पास -3 एंड 0। अगला हो जाएगा हमारे पास -3 एंड +2, और अगला हो जाएगा हमारे पास ये वाला पॉइंट -6 एंड +2। ये हमारे पास वॉश बेसिन के कॉर्नर्स हो गए। अब इसी तरीके से आप मुझे टॉयलेट के कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। इसी के साथ बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलो तो भाई अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अदर रूम्स इन द हाउस। मतलब हमें इसके अलावा भी अदर रूम्स बनाने पड़ेंगे। अदर रूम्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहला पार्ट उसको पढ़ लेते हैं। रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज अ लेंथ ऑफ 18 फीट एंड विड्थ ऑफ 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट P to पॉइंट A। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। हमें रियांस के रूम का जो ये डोर है, इससे आगे बढ़ते ही एक डाइनिंग एरिया भी दिखता है, यानी डाइनिंग रूम दिखता है, जिसे हमें बिल्ड करना है। तो उसके लिए हम बढ़ जाते हैं, जो हमने एक ग्राफ बनाया था सेम ऐसे ही हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम उसमें डाइनिंग रूम को बिल्ड करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले पेज पे ग्राफ बनाने के लिए। तो हमने इसके पहले ये ग्राफ बनाया था, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसमें डाइनिंग एरिया को बिल्ड करते हैं। तो हमें क्या कहा गया था भाई, रियांस का जो रूम डोर है वो लीड करता है, मतलब रियान का रूम डोर है उससे हम सीधा निकलते हैं तो वो डाइनिंग रूम में एंटर करता है, विच हैज लेंथ ऑफ 18 फीट एंड विड्थ ऑफ 15 फीट। मतलब उसकी जो लेंथ होगी यहां से ऐसे आड़े में वो 18 फीट होगी, एंड जो उसकी विड्थ होगी यहां से अपने नीचे साइड में ऐसे आएंगे हम वर्टिकली तो उसकी 15 फीट
विड्थ है। अब आप पहले रियांश का जो बाथरूम है और बेडरूम है उसको देखेंगे। तो हमें कह रहा है कि जो डाइनिंग रूम की लेंथ है वो P पॉइंट से A पॉइंट तक एक्सटेंड की गई है। कैसे की गई है? P पॉइंट देखिए किस पॉइंट पर है हमारे पास, -6 पॉइंट पर। तो यहां से हम एक्सटेंड करते हैं पॉइंट P, यहां पे भी -6 पे हो जाएगा। अब यहां से एक्सटेंड करेंगे मतलब यहां से हम 18 फीट राइट साइड में जाएंगे। आप 18 फीट जब राइट साइड में जाएंगे वो आएगा 12 पर हमारे पास ए आ जाएगा। होप आपको इतना समझ में आया। मतलब हमारी जो क्या होगी, यहाँ P से लेके A तक की जो लेंथ हो जाएगी वो हमारे पास 18 फीट हो जाएगी। अब हमसे क्या कहा गया था कि जो विड्थ है वो है 15 फीट। तो हम क्या करेंगे, वर्टिकली 15 पॉइंट तक यहाँ जाएंगे। यहाँ पे हमारे सेंटर में 0 होता है, हमें पता है। तो इससे जब हम वर्टिकली नीचे की ओर आएंगे तो हमारे पास 15 हो जाएगा इस पॉइंट पर। A पॉइंट से भी हम वैसे ही 15 तक नीचे आ जाते हैं और फिर इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देते हैं। तो ये हमारे पास एक डाइनिंग एरिया बनके तैयार हो जाता है। होप आपको इतना समझ में आया हो। अब इसके कॉर्नर्स को भी हम ऐसे मार्क कर लेते हैं। उन्हीं पॉइंट्स का यूज करना है जो कि हमारे इस चार्ट में ना दिया हो। तो हम यहाँ पे N और यहाँ पे हम लोग M से मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो डाइनिंग एरिया के पॉइंट्स हो जाएंगे वो हो जाएगा A, M, N एंड P। तो अब हमको इसी क्वेश्चन में क्या करना है, इन्हीं पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम उनको सिंपली मार्क कर। P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हमारे पास -6 एंड 0 हो जाएंगे। हमने ये पहले भी देख लिए हैं। अब इसी के बाद हमारे जो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 12 एंड 0। एक्स एक्सिस पे 12 है एंड वाई एक्सिस के लिए हम लोग 0 यूज करेंगे। M के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे एक्स एक्सिस पर हमारा 12 है एंड वाई एक्सिस पर -15 है। सो हमारा पहला पॉइंट जो होता है वो एक्स एक्सिस का लिखते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 12 एंड -15। वहीं N पॉइंट के लिए हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं जो कि हो जाएंगे -6 एंड -15। होप आपको पहला पार्ट समझ में आया हो। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5x3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। मतलब हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर टेबल जो कि 5x3 फीट की है उसे प्रिसाइजली एकदम सेंटर में इस डाइनिंग रूम के सेट करना है या फिर प्लेस करना है, और हमें उसके फीट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको राइट डाउन करना है। पहले हम इसको प्लेस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमें यहां से लेके यहां तक के लिए पहले एक सेंटर पॉइंट निकालना पड़ेगा। सेंटर पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो हम पहले क्या लिख लेते हैं, लेंथ और विड्थ जो इस डाइनिंग रूम की है उसको लिख लेते हैं। लेंथ हमारे पास 18 फीट है और वहीं विड्थ हमारे पास 15 फीट है। अब हम क्या करते हैं, चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं। P के हमारे पास -6 एंड 0, A के है हमारे पास 12 एंड 0 और N के हैं हमारे पास -6 -15। वहीं हमारे पास जो M के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 12 एंड -15। अब हम क्या करते हैं, हमें जब x कोऑर्डिनेट, अब ये जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट है P पॉइंट से हमारे पास राइट हैंड साइड में A तक जब हम जाते हैं तो ये हमारे पास x एक्सिस है जिसपे हमारे पास पूरे x कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं x कोऑर्डिनेट का। यहां लिख देते हैं सेंटर ऑफ x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का सेंटर कैसे निकालेंगे, तो सिंपली हम -6 से 12 को प्लस करके अपॉन में कर देंगे हाफ। अगर आपने पिछली वीडियोस को ध्यान से देखा है तो आप मिडिल का जो पॉइंट है यानी जो सेंटर पॉइंट है आप उसको आसानी से निकाल सकते हो मिड पॉइंट के रूल से। उसमें हमें क्या करना पड़ता है वो आप पिछली प्रीवियस वीडियो जाके एक बार देख लो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो हमारे x के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको आपस में प्लस करके अपॉन में कर देते हैं 2 यानी हाफ। तो ये हमारे पास हो जाता है 6/2। तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 3 पर। 3 पॉइंट अगर हम देखें तो ये यहां पर है, तो इसका मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट हम कह सकते हैं P एंड A का जो लेंथ हम x कोऑर्डिनेट्स का हमारे पास सेंटर पॉइंट आ जाएगा 3। वैसे ही हम सेंटर ऑफ y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। इसे निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम y कोऑर्डिनेट्स में देखेंगे ऊपर से लेके नीचे तक की वैल्यू। इसका हम मिड पॉइंट जब निकाल लेंगे तो सिंपली हमारे पास y कोऑर्डिनेट का सेंटर निकल जाएगा। वैल्यूज क्या हो जाएंगी, हमारे पास 0 हो जाएगी एंड इसमें हम प्लस कर देंगे -15 को, अपॉन में कर देंगे हम 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -15 अपॉन में 2, जब इसको कट करेंगे तो -7.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका सेंटर पॉइंट कहां पे होगा, 7 एंड 8 के बीच में हमारे पास यहां आ जाएगा -7.5। होप आपको इतना समझ में आया हो। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के सेंटर पॉइंट तो मिल गए, बट हमें डाइनिंग रूम का सेंटर पॉइंट मिला है क्या, नहीं, अभी हमें डाइनिंग रूम का सेंटर पॉइंट नहीं मिला है।
डाइनिंग रूम के सेंटर पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर पॉइंट है उससे एकदम नीचे आते हैं और सेम वाई कोऑर्डिनेट का जो हमारे पास सेंटर पॉइंट है उससे हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो अब जो यहां पे बीच का पॉइंट होगा ये हमारे पूरे रूम का सेंटर पॉइंट है। हमें एक टेबल वहां पे रखनी। हम क्या कर सकते हैं, इस मिड पॉइंट से अगर मैं 5 फीट हमारे पास लेंथ है, हम उसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 फीट होगा। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले 2.5 फीट जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 1 फीट हो गया एंड 2 फीट और उसके बाद हाफ फीट, मतलब ये यहाँ तक हाफ पॉइंट तक इसके हमारे पास 2.5 इस साइड हो गया। अब इस साइड में हम राइट हैंड साइड पे भी हम वैसे ही जाएंगे, 1 फीट 2 फीट एंड 2.5 फीट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जाएगा हमारा कुछ यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, 3 फीट के लिए निकालना है। तो 3 फीट का हाफ कितना होता है, 1.5 फीट। 1.5 के लिए हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास विड्थ की वैल्यू है तो विड्थ के लिए हम ऊपर नीचे का यूज करेंगे। ऊपर हम 1.5 फीट तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 इधर होगा 1.5 फीट, नीचे भी वैसे ही। अब हमें इसके कॉर्नर्स बनाने हैं, तो कॉर्नर्स बनाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम सीधा ऊपर से लेके नीचे तक इसके पॉइंट तक लाइन खींचेंगे, नीचे भी हम इनके कॉर्नर्स को मिलाते हुए लाइन खींचेंगे, फिर ऊपर और नीचे वाली लाइंस को हम लोग ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारे जो कॉर्नर्स हो जाएंगे, ये हमारे पास टेबल की सेंटर प्रिसाइजली वैल्यू आ जाती है। मतलब हमने टेबल को डाइनिंग रूम के एकदम सेंटर में पुट कर दिया है या फिर रख दिया है। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो हम सिंपली क्या कर लेते हैं, पहले तो हमने क्या किया है, इसके हाफ डायमेंशंस कर दिए हैं, यानी 2.5 इंटू 1.5 फीट कैसे कर दिए हैं, तो हमने उसको हाफ करके राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे हाफ हाफ गए और फिर ऊपर और नीचे की ओर हाफ हाफ गए, जिससे हमारे पास टेबल की एग्जैक्टली बीच की पोजीशन हमने निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। तो टेबल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0.5 एंड -6। दूसरे कॉर्नर का क्या हो जाएगा, ऊपर हमारे पास 5.5 पर है और नीचे हमारे पास -6 पर है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 5.5 एंड -6। अब नीचे वाले जो दोनों कॉर्नर है इसके कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। तो पहले इसके लिए भी हमारे पास 0.5 सेम आ जाएगा, y पॉइंट पर हमारे पास ये हो जाएगा -9। लास्ट कॉर्नर जो हमारे पास बचा है, इस एक्सिस पे जो हमारे पास पॉइंट है वो 5.5 ही होगा, y एक्सिस पे जो y का पॉइंट हो जाएगा वो हमारे पास 9 हो जाएगा। तो ये चार हमारे पास टेबल के कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। होप आपको समझ में आया हो, मैंने जितना हो सके उतना इजी वे में आपको इसको समझाने की कोशिश किया हूं। इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 भी होता है कंप्लीट। होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको ये समझ में आया और वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन को दबा दीजिए और उस बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।